जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इनपुट डिवाइस एवं आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जो यूजर के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए एक इनपुट डिवाइस का जो है प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, आपने सही समझा। इनपुट डिवाइस के द्वारा ही हम अपनी भाषा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंड टू अ कंप्यूटर आर टर्म एज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस के द्वारा कहे तो इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है जब किसी भी यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है वह इनपुट को एक कंट्रोल करके और कंप्यूटर तक जो है सिग्नल को प्रदान करता है कि यह इनपुट जो है कंप्यूटर के पास चला जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने जब कंप्यूटर से रूबरू हुए होंगे तो आपको माउस के रूप में, कीबोर्ड के रूप में, जैसा कि यहाँ पे आपको कई पिक्चर देखने को मिल रहा है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ट्रैकबॉल हो गया, MICR हो गया, टच पैड हो गया, टच पैनल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, बारकोड रीडर हो गया, माउस हो गया, OCR हो गया। ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आपको 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा और एक ऑप्शन जो है वैसा ऑप्शन रहेगा जो इनपुट डिवाइस में गिनती नहीं होगा। आपसे कहेगा इसमें से कौन ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, या हो सकता है 4 वैसे इनपुट डिवाइस रहेगा जिसमें एक तो आपको इनपुट डिवाइस देखने को मिलेगा और 3 वैसे डिवाइस का नाम देगा जो इनपुट डिवाइस नहीं होगा। तो उसमें से पूछेगा एक ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो इस ऑप्शन में दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता ही है। तो मैं जो भी वीडियो लेके आ रहा हूँ वह वीडियो जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लेकिन मैं क्लास 11th का अभी सिलेबस के अनुसार जो है वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है, दिस डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डाटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेसिबल बाय द कंप्यूटर। अब इनपुट डिवाइस के द्वारा जो है जो इनपुट डाटा होता है उसको डिजिटल फॉर्म में जो है बदलने का काम जो है, क्योंकि जब तक हमारा भाषा को डिजिटल फॉर्म में नहीं बदलेगा तब तक कंप्यूटर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इनपुट डिवाइस के द्वारा जो है डिजिटल फॉर्म में हमारे भाषा को जो है बदल करके तब जो है कंप्यूटर का अंदर जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के माध्यम से प्रोसेस करके तब हमारे तक जो है आउटपुट प्रदान किया जाता है। क्योंकि हालांकि इस बुक में जब आप जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे काफ़ी डिटेल्स में दिया हुआ है, मैं बताऊंगा भी, लेकिन अभी जो सिलेबस है सिलेबस के अनुसार मैं चल रहा हूं। अब इसके बाद बात करते हैं आउटपुट डिवाइस पे। तो आउटपुट डिवाइस का भी कई सारे इमेजेस यहाँ दिया हुआ है। इस इमेज के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आउटपुट डिवाइस जो है कौन कौन होता है। जैसे कि अगर बात करें मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, हैंडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ब्रेल रीडर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सब जो है आउटपुट डिवाइस में ही गिनती आता है। अब ये आउटपुट डिवाइस क्या होता है, पॉइंट में दिया हुआ है, द डिवाइस दैट रिसीव डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले physical production etc is called output device. It converts digital information into human under a stable form. अब देखिए, द डिवाइस दैट रिसीव डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम, आउटपुट डिवाइस जो है वह डाटा जो है
कंप्यूटर सिस्टम से प्राप्त करता है। इनपुट डिवाइस में डाटा जो है कंप्यूटर सिस्टम यूजर से प्राप्त करता है, लेकिन आउटपुट डिवाइस में जो है डाटा कंप्यूटर से प्राप्त करता है। उसके बाद है, और प्राप्त करने के बाद सिस्टम जो है डिस्प्ले करता है आउटपुट के रूप में। आउटपुट हमारा हो सकता है फिजिकल हो। फिजिकल कहने का मतलब जो है, जैसे कि अगर प्रिंटर वगैरह के माध्यम से हम लोग प्रिंट निकालते हैं जिसको टच कर सकते हैं, ये फिजिकल के रूप में हो गया। जैसे कि हम लोग जो मॉनिटर पे देखते हैं तो ये फिजिकल के रूप में वो जो है डिस्प्ले नहीं होता है। ये जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है, एक हार्ड कॉपी एक सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो है वह दिखा जाता है। इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, जिसको हम लोग आउटपुट के नाम से जानते हैं। इट कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। यह जो है कहता है डिजिटल इंफॉर्मेशन को जो है वैसे फॉर्म में चेंज कर देता है जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, वो आसानी से उस भाषा को समझ सकता है। क्योंकि जब कंप्यूटर इनपुट को अपने भाषा मशीनी भाषा में चेंज करता है, बदलता है, तो डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है। क्योंकि जब तक डिजिटल फॉर्म में चेंज नहीं करेगा तो वह जो है उस भाषा जो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसे नहीं समझ पाएगा। इसीलिए सबसे पहले उसको डिजिटल फॉर्म में बदल करके उसके बाद जो है उस पर ऑपरेशंस करता है। ऑपरेशंस करने के बाद जो है हम तक आउटपुट पहुंचता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, इट कन्वर्ट्स डिजिटल इन्फॉर्मेशन। यह जो आउटपुट जो है डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इनटू ह्यूमन के जब तक जो है इसको कन्वर्ट नहीं करेगा, कन्वर्ट करके हमारे पास तक नहीं पहुंचाएगा, मीन्स मॉनिटर को नहीं देगा या किसी भी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, तब तक जो है हम लोग नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मेरा भाषा जो है कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, और कंप्यूटर का भाषा जो है जब तक हमारे दिए गए इनपुट के आधार पर आउटपुट नहीं आता है तो हम लोग भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए जो है इसको डिजिटल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता है। अब कुछ बात है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों जो है कुछ ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, कुछ ऐसे डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस के रूप में और आउटपुट डिवाइस के रूप में, दोनों के रूप में जाना जाता है। जैसे डिजिटल कैमरा, यह आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों के रूप में जाना जाता है। क्योंकि डिजिटल अगर कैमरा की किसी भी डिजिटल कैमरा की बात करते हैं तो डिजिटल कैमरा क्या होता है, इनपुट लेता भी है आउटपुट देता भी है। अब कहिएगा सर इनपुट कैसे लेता है आउटपुट कैसे देता है? तो जब किसी भी इमेज को कैप्चर करता है तो वह इनपुट के रूप में कैप्चर करता है। उसी इमेज को कैप्चर करने के बाद जो है आप जो है प्रिंट करके किसी को देते हैं तो वह जो है आउटपुट के रूप में जो है प्रदान करते हैं। तो इसलिए डिजिटल कैमरा जो है इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में जो है ये जाना जाता है। उसी तरह से पेन ड्राइव भी है, टच स्क्रीन भी है, सीडी डीवीडी भी जो है, वेब कैम, फैक्स, मोडेम, ये सारे जो है इनपुट एवं आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में जाना जाता है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसे डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में जाना जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे इसे ऐड कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ, ताकि आप लोग के पास अगर क्वेश्चन ऐसा आए तो उस समय ये नहीं आपको महसूस हो जो मैंने इसको नहीं पढ़ा था। इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। इसे भी आप लोग जो है बस 2-4 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, रिपीट कीजिएगा, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं वो नोटबुक में नोट डाउन करते चले। कुछ वैसे पॉइंट्स होता है जो इसमें ऐड नहीं होता है, लेकिन उस समय जब हम समझाते हैं उस समय बोलना पड़ता है। उस पॉइंट को जो है आप नोट डाउन करके खुद भी पढ़ करके याद कर सकते हैं, क्योंकि सारे चीज़ों को लिखना जो है संभव नहीं होता है। कुछ वैसे मेन पॉइंट जो है इसमें लिखा जाता है, कुछ वैसे
पॉइंट्स होते हैं जो जिसे समझाया जाता है। तो आप लोग जो है समझने के लिए नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर करेंगे और उसे 10 मिनट टाइम दे करके पढ़ेंगे तो आपको जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उससे। तो आज हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जाने हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।